तो गाइस फिर से वेलकम है आप सभी का मेरी आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग जो है सेम टाइम से स्टार्ट हो रहा है। अभी सुबह के 7:20 हो रहा है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। उसके बाद मेरा काम था आंगन में झाड़ू लगाने का, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, धूप नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आंगन की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे करने थे कपड़े फोल्ड। तो ये जो कपड़े हैं ये मैंने कल धुले थे और शाम को ये सूख गए थे और छत से मैं उठा के जब लाई ना तो मैंने यहीं पे पटक लिए थे ये कपड़े और सोचा कि मैं शाम को या रात के टाइम इनको फोल्ड करके रख लूँगी। लेकिन वही है कि शाम के टाइम भी टाइम नहीं लगा। खाना बनाया, बच्चों के साथ बैठी रही और फिर जो मेरा कल का ब्लॉग था उसमें मैंने वॉइस ओवर करी और फिर मैं 11 बजे के करीब सो गई। तो अभी सबसे पहले सुबह का काम है इन कपड़ों का मतलब रखने का। इनको फोल्ड करके रख लेते हैं और उसके बाद घर में झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद फिर से आज काम है मेरा किचन की सफाई करने का। तो आजकल आप लोग हमेशा मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं हमेशा एक एक कमरा करके साफ़ सफाई कर रही हूँ। जो काम मैंने सर्दियों में नहीं करा वो काम मैं अभी आजकल कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ठंडा मौसम था, ठंड के चक्कर से घर की सफाई नहीं हुई। और आजकल जो है मौसम अच्छा है, धूप मतलब गर्मी का मौसम है, तो आजकल जो है घर की सफाई हो रही है। और यहाँ पे ये जो कालीन है ना ये थोड़ी सी हल्की सूख रखी थी तो मैं इसको बाहर लाई हूँ और स्कूटी के ऊपर डाल दिया है सुखाने के लिए, दिन तक ये सूख जाएगी। और यहाँ पे मैं देख रही थी ना तो इस वाले पेड़ में ना बहुत सारी चिड़ियाँ बैठ रखी है। तो मुझे लग रहा है इसमें ना शायद चिड़िया ने घोंसला बना रखा है या अंडे दे रखे हैं। तो गाइस ये जो कॉलिन का डिब्बा है ना कल ना मेरे हाथ से नीचे गिर गया था और ये ना टूट रखा है। कल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी मैं देख रही तो इससे ना कॉलिन नहीं निकल रहा। तो मेरे पास सेम बोतल ऐसी है तो मैं सोच रही कि उसमें ना मैं इसको फिल कर लेती हूँ और इस बोतल को फिर हटा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने टेबल की थोड़ी सी डस्टिंग करी और यहाँ पे जैसे कपड़े रखे थे ना तो हल्की सी धूल आ रखी थी तो वो साफ़ करी। और कल मैंने अपने ड्राइंग रूम की अच्छे से सफाई कर रखी है तो ज़्यादा इधर सफाई करने की अभी मुझे ज़रूरत है नहीं। जैसे एक दिन अच्छे से किसी कोने की भी डीप क्लीनिंग करो या किसी कमरे की डीप क्लीनिंग करो ना तो 1-2 दिन तक वो जो जगह है ना एकदम साफ़ सुथरी रहती है और वहाँ पे हमें मतलब एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मेरे 2 जो गमले हैं ये तो किचन में रहते हैं, लेकिन जिसको मैं अभी धो रही हूँ ये मेरा फ्रीज़ के ऊपर रहता है और ये ना बहुत प्यारा है। इसको मैं बाहर नहीं रखती, अंदर ही रखती ज़्यादातर। तो अभी मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है और इसके पत्तों में हल्की सी धूल बैठ रखी थी और फिर वो धूल भी साफ़ हो गई और गमले में ना थोड़ी जान भी आ गई। तो इस वाले गमले को मैं फिर से बाहर रख लेती हूँ फ्रिज के ऊपर और बाकी 2 गमले मेरे घर के अंदर ही रहते हैं, ये यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मुझे करनी है किचन की सफाई। तो किचन के जो धुलने वाले बर्तन हैं ना पहले मैं उनको निकाल रही हूँ। वैसे जो सुबह के नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो मैंने धुल लिए हैं, किचन वैसे मेरी साफ़ ही है, लेकिन मुझे आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, अच्छे से थोड़ी सफाई करनी है और फर्श वगैरह टाइल्स वगैरह साफ़ करनी है, चिमनी की सफाई करनी है। तो आज मुझे शायद 2 से ढाई घंटे लगने वाले हैं किचन में, क्योंकि किचन में ना बहुत सारा काम हो जाता है सफाई वाला। और जो आटा और चावल का जो कंटेनर है ना वो भी मैंने बाहर निकाल दिया है और इसमें अभी आटा चावल ना कम बचा हुआ है। तो कल मैं गेहूं दे के गई थी चक्की में और कल शाम को मैं लेके भी आ गई हूँ। मतलब आटा तो मैंने पिसवा लिया है इस महीने के लिए, लेकिन चावल जो है चावल मैं बाहर से लाती हूँ, कट्टा ही लाती हूँ, तो आज लाऊंगी या कल लाऊंगी। चावल भी बहुत कम बचे हुए हैं और यहाँ पे मैंने दोनों कंटेनर खाली कर दिए हैं। दोनों में से थोड़ा थोड़ा, एक में आटा निकला एक में चावल निकला और इनको मैं बाहर रखती हूँ जो बचा हुआ सामान है और दोनों कंटेनर को धुलूँगी। तो गाइस सबसे पहले ना मैं किचन का जो सामान है ना उसको अच्छे से समेट रही हूँ। जो धुले हुए बर्तन थे वो मैंने बाहर रख दिए हैं लॉबी में और जो धुलने के लिए हैं उनको मैंने सिंक में डाल दिया है। और यहाँ पे जैसे खाने पीने की चीज़ें थी तो वो मैंने ना किचन के जो कबर्ड है उसमें रख लिए हैं, यहाँ पे मैं सफाई करूँगी। और जो किचन की मेरी कबर्ड है ना ये साफ़ ही है, कल मैंने यहाँ की थोड़ी हल्की फुल्की अंदर की सफाई करी थी और मुझे आज किचन की जो है बाहर के जो कबर्ड है ये साफ़ करने हैं और बाकी जाले वगैरह झाड़ने हैं। तो किचन मेरी
छोटी है, इसमें स्पेस कम है सफाई का, लेकिन यह है कि हाँ टाइम तो लगेगा। और अभी मैं देख रही हूँ कि जैसे हम लोगों ने क्या कर रखा कि किचन में ना चिमनी लगा रखी है, और हमेशा जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना तो चिमनी का यूज करती हूँ। पर फिर भी जो कबर्ड है ना, मैं इनको जब पकड़ रही हूँ ना, ये ना बहुत चिपचिपे लग रहे। शायद चिमनी लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन जो किचन की जो चिकनाई होती है ना वो इधर उधर लगी जाती। तो यहाँ पे मैंने जाले झाड़ लिए हैं, और जाला जो है मतलब छत कम था तो इसमें टाइम नहीं लगा जाले झाड़ने में सॉरी। और उसके बाद मैंने जो ये सामने की कबर्ड थी ये साफ़ करी, और उसके बाद जो चिमनी है ना ये अच्छे से साफ़ करी। तो चिमनी ना बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो रखी थी, तो पहले वो साफ़ करी, उसके बाद सूखे कपड़े से ढंग से साफ़ किया, और चिमनी अभी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो गाइस किचन की सफाई करने के लिए मैंने सीढ़ी ला रखी है, और इसके ऊपर चढ़ के जो है मैंने पहले जाले झाड़े, और उसके बाद ये जो कबर्ड है ना इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और जैसे मैं किचन में चेयर लगा के सफाई करती हूँ ना, तो अच्छे से जो है मतलब हाइट नहीं पहुँच पाती, लेकिन जैसे सीढ़ी है ना तो इसकी हाइट अच्छी खासी है, और मतलब किचन के जो कबर्ड है ना इसमें मैं आसानी से पहुँच पा रही हूँ, और सफाई भी अच्छे से हो रही है। तो कॉलिन का जो मेरे पास दूसरा डिब्बा है ना उसमें मैंने पानी भरा, और पानी से मैं थोड़ा सा छींटे मार रही हूँ, उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो नीचे ये रैक दे रखी है ना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गंदगी है। शायद मैंने सर्दी से ये सफाई नहीं करी थी। और यहाँ पे छोटी छोटी डिब्बी रहती है, जैसे कि छोटी चाय पत्ती, चीनी, कॉफ़ी, नमक, मसाला, छोटा मोटा सामान रहता है, और बहुत सारा यहाँ पे गंदा हो रखा था, तो वो मैंने साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पे आती है बारी चूल्हे को साफ़ करने की। तो जो सबसे थोड़ा सा कठिन काम था वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पे तो ये है कि सामने की जो टाइल्स है ये मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, जैसे मैं गैस स्टोव और ये कैबिनेट वगैरह साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है जैसे मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो तड़के के छींटे वगैरह लग जाते हैं टाइल्स में, तो हमेशा लगे हाथ में सफाई कर ही लेती हूँ। लेकिन आज जैसे भाई किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो रही है तो और ज़्यादा सफाई कर रही हूँ। और जो किचन का ऊपर का ये स्लैब है ना जहाँ पे मेरा चूल्हा है, खाना बना रही हूँ मैं। पहले मैं ये सोच रही थी कि इस साइड पानी डालती हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना अभी इंडक्शन भी है और ओवन भी है, तो फिर ना मुझे ये सारा सामान हटाना पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया कि ऊपर ऊपर की जो सफाई है ना, पहले तो जूने से यहाँ पे साफ़ ये टाइल्स वगैरह रगड़ी, और उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया। तो यहाँ की सफाई हो गई थी, मतलब मुझे पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो यहाँ पे ये बर्तन थे ना, छोटे मोटे बर्तन, वो मैंने धुले। और किचन में ना मैंने बहुत कम बर्तन रखे हुए हैं इस बार। वैसे तो मेरी किचन ना पूरे बर्तनों से भरी रहती थी, लेकिन क्या होता था कि बर्तन ना यूज कम आते हैं और वो ना धुलने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो मैंने अभी सर्दियों में क्या किया कि आधे से ज़्यादा बर्तन मैंने एक बक्से में रखे हैं, और यहाँ पे इतने बर्तन रखे हैं जितने कि मुझे यूज करने होते हैं। और आज देखो बर्तन इतने कम हुए धुलने के लिए। और जो बड़ी बड़ी कढ़ाई वगैरह हैं वो मैंने रखी है, जैसे एक दो कढ़ाई है, तो उनको नहीं धुला, क्योंकि वैसे कुछ खाना बनता है तो उस टाइम मैं धुलती रहती हूँ। लेकिन हाँ ये नहीं है कि बहुत सारे बर्तन नहीं हैं अभी, तो इतना आसान हुआ ना आज किचन की सफाई करने के लिए, नहीं तो बर्तनों का इतना भंडार भरा रहता था। मैंने यहाँ पे आधा से ज़्यादा टाइम ना उन बर्तनों को धुलने में ही लग जाता था। और अभी जो है जो आटा और चावल का ये दो डिब्बे बोल सकते हैं, इनको कंटेनर बोल सकते हैं, इनको धुला। और ये खाली हो रखे थे, मैंने कहा धुल लेती हूँ इनको और बाहर रखती हूँ धूप में। तो इनको सुखा के और शाम के टाइम मैं आटा तो फिल कर लूँगी, लेकिन चावल अभी हाल फिल है नहीं, तो जैसे चावल लाऊंगी तो चावल भी फिर फिल कर दूँगी। और मेरा क्या है कि हमेशा हर महीने में मैं 15 से 20 किलो आटा पिसवाती हूँ, मतलब गेहूँ पिसवाती हूँ, और चावल का मैं कट्टा लाती हूँ। तो चावल हमारा जैसे 2-3 महीने चली जाता है एक कट्टा, लेकिन जो आटा है ना वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि 2 टाइम रोटी बनती है, कभी 3 टाइम भी रोटी बन जाती है। तो आटा ना मैं बड़े कंटेनर में रखती हूँ हमेशा, क्योंकि आटा घर में ज़्यादा लगता। और यहाँ पे जो है फटाफट से अभी पहले फ़र्श की सफाई करते हैं। और यहाँ पे नीचे जो ये स्पेस है ना, तो यहाँ पे एक तो सिलेंडर रहता है, और दूसरा मेरा जो
तेल का टीन है वो रहता है, और साइड में आटा और चावल का कंटेनर रहता है। इतनी इसमें जगह है और इतना ही मैं सामान यहाँ पे रखती हूँ। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सफाई मैं हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन इधर जैसे बंद रहता ना ये वाला कबर्ड, तो इसमें सीलन आती है और इतनी सारी रेत यहाँ से आ रही थी। तो अभी भी मैंने पानी डाला, फिर साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ किया। और अभी कल ना इतनी सारी रेत आ जाएगी इधर से, इधर पता नहीं क्यों इतनी सारी सीलन आ रही है ना। तो गाइस यहाँ पे बाकी काम तो हो ही चुका है, और किचन की टाइल्स भी मैंने साफ़ कर ली है, और टाइल्स ना चमक रही है। ये चीज़ मैं अभी वीडियो में नोटिस करी थी, टाइल्स ना चमक रही थी। और फिर मैंने यहाँ पे एक गीला कपड़ा किया, उसको अच्छे से निचोड़ लिया था, और जो नीचे की कबर्ड है ना, इसको अच्छे से साफ़ किया। और नीचे वाली कबर्ड तो मेरी साफ़ ही रहती, इनको मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। जैसे कि रोटी राटी बनाती हूँ ना, तो रोटी का जो आटा है ना उड़ जाता है, फिर इनमें ना दिखता है धूल की तरह। और फिर उसके बाद आती है फर्श साफ़ करने की बारी। तो फर्श बाकी तो साफ़ ही है, और वाइट हमारा पत्थर है, तो वाइट पत्थर में जैसे धुलाई कर दो ना तो ये साफ़ हो जाता है। लेकिन जैसे इसमें कुछ दाग पड़ जाते हैं ना, पुराने दाग, तो वो साफ़ नहीं हो पाते। और जहाँ पे मेरी कूड़े की बाल्टी रहती है ना, वहाँ पे ना पीला दाग पड़ रखा है पहले से। जैसे कूड़े की जो बाल्टी रहती है ना, उसमें शायद छेद रहा होगा, और ये दाग जा ही नहीं रहा। तो गैस यहाँ पे 2 से ढाई घंटे लग चुके थे किचन की सफाई करने में। और लास्ट लुक मैं आप लोगों को अपने किचन का दिखा रही हूँ। किचन अभी अच्छे से चमक रही है, और बर्तन जो है अभी सूख रहे हैं, वो सूख जाएंगे, बाद में मैं उनको साइड रख लूँगी। और यहाँ पे जो है जो ऊपर की छत है ये भी अभी साफ़ दिखाई दे रही है। खिड़की के जो जाले हैं वो भी साफ़ हो चुके थे, तो खिड़की ना एकदम साफ़ दिख रही थी। और इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, और नहाने के बाद जो है काम रहेगा खाना बनाने का। पहले तो आराम करूंगी, क्योंकि सुबह से 7 बजे से मैंने अपने काम स्टार्ट कर लिए थे, और अभी 11:30 बजे का टाइम है। तो अभी फाइनली काम तो हो चुके हैं। और दूध आ चुका था 9 बजे। दूध मैंने वैसे ही रखा था साइड में, क्योंकि किचन में काम चल रहा था। तो अभी जैसे किचन की सफाई हुई, उसके बाद मैं पहले दूध उबाल लेती हूँ। तो दूध मैंने रख लिया है इंडक्शन में, और यहाँ पे प्यास लग गई थी, तो अपने लिए मैंने यहाँ पे एक गिलास ग्लूकोन डी बनाया, और बैठ के पहले पानी पीती हूँ। और उसके बाद देखती हूँ क्या क्या होता है। अभी हाल फिल तो काम नहाने का रहेगा। तो गाइस यहाँ पे अभी दिन के 12:30 बज चुके हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में फिर से खाना बनाने के लिए। तो चावल मैंने भिगो के रख लिए हैं, और जैसे 1 बजेगे उसके बाद मैं चावल रख लूँगी पकने के लिए। और साइड में मैं बर्तन फिल कर रही हूँ अभी, जो मैंने बर्तन धुले थे। और उसके बाद यहाँ पे एक पीस ना मस्क मेलन का बचा हुआ है, इसको मैं बैठ के खाऊँगी। कल मैं 2 मस्क मेलन लेके आई थी ना, और एक तो बच्चों ने रात को खाया था, और एक मैंने सुबह को बच्चों को दिया था, और कुछ उनके टिफ़िन में दे रखा है। बाकी छोटा सा पीस बचा हुआ था, तो चलो मैंने कहा इसको मैं खा लेती हूँ, और साथ में खाना भी बना लेती हूँ। तो खाने में ना आज चावल बनेंगे, और कल की दाल बची हुई है, तो दाल मैं बनाऊँगी नहीं, उसी को गर्म करूँगी। और सुबह मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो लौकी की सब्ज़ी भी बची हुई है अभी। और बस दिन में रायता वगैरह बनेगा। और वैसे भी आजकल ना गर्मी के चक्कर से ना तो बच्चों का खाने का मन हो रहा है, और मेरा खुद से खाने का मन नहीं हो रहा कुछ। और गाइस खाना हम लोगों ने खा लिया था, उसके बाद मेरा टाइम होता है बच्चों को ट्यूशन भेजने का। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के ट्यूशन जा रही थी, और दिन के 2 बजने वाले थे, और भरी दोपहर है, अभी इतनी तेज़ धूप रहती है ना अभी, मतलब वैसे तो बाहर निकलने का मन नहीं होता, लेकिन बच्चों को ट्यूशन तो छोड़ना ही है, और थोड़ा सा दूर जाता है तो फिर मैं छोड़ने जाती हूँ। और उसके बाद मैं ट्यूशन से जैसे घर आई ना, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धुले, और फिर से टाइम हो चुका था मेरी चाय पीने का। तो चाय बनाई, और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे शेक बनाया, बनाना शेक बनाया था। और गाइस यहाँ पे ना मैं टाइम बताऊँगी,
रात के 12 बजने वाले हैं, मतलब 12:05 हो रहा है। और अभी मैंने अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करी थी और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बच्चों ने अपनी बुक्स और नोटबुक्स कैसे फैला रखी है। अपने आप बच्चे सो गए हैं और अभी पहले मुझे ये चीज़ समेटनी है। बच्चों ने यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करी और जैसे जैसे उनका सोने का टाइम हुआ वो सोने चले गए हैं। और फिर मुझे ना ऐसा मतलब फैला हुआ सामान अच्छा नहीं लगता और सबसे पहले सुबह मुझे उठना होता और ऐसी चीज़ें अगर सामने दिखती तो थोड़ा बेकार लगता। तो इनकी बुक्स वगैरह मैं थोड़ा समेट लेती हूँ और उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी और फिर मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।